चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजारों ने वो 2 दिन की जो फॉल थी उसको डिस्काउंट किया और उसके दम पर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी मार्केट्स में। इंटरनेशनल क्यूज वीक थे तो आज सुबह इतनी ज़्यादा बिकवाली आपको इंडेक्स में वैसे भले नहीं दिखाई पड़े, लेकिन क्योंकि कल बाजार बंद थे और कल भी यूएस मार्केट्स खुले हुए थे तो वहाँ पर प्रेशर था, तो वो दोनों दिन का प्रेशर मिला के इंडियन मार्केट्स में 200 अंकों के आसपास का एक डिप निफ्टी में आपको देखने को मिला। सेंसेक्स भी प्रेशर में रहा, निफ्टी बैंक प्रेशर में रहा, हालांकि उतार चढ़ाव रहा क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी तो उसके दम पर। और साथ ही साथ मिड कैप में बाइंग देखने को मिली। जो अंडरलाइंग बाजार की स्ट्रेंथ है वो अभी भी दिख रही है क्योंकि कैश मार्केट में कोई भी शेयरों में बिकवाली नहीं है। फ्यूचर के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है और इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मार्केट्स के अंदर बनी हुई है। तो बहुत सारे स्टॉक जो कि कैश मार्केट के हैं, मिड कैप के हैं, स्मॉल कैप के हैं, वहाँ पे बढ़िया मूव देखने को मिला। लेकिन हाँ, फ्रंट लाइन के अंदर थोड़ी बहुत बिकवाली आज ज़रूर देखने को मिली, थोड़ा प्रेशर आप कह सकते हैं देखने को मिला। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, एक ट्रंकेटेड वीक था। जो सिस्टम में नए शॉर्ट्स बने और या शायद वापस पुल बैक के तौर पर बनते हुए दिखाई पड़े, बाकी न्यूज़ फ्लोज बनाए हुए हैं। आज के लिए आउट परफॉर्मेंस रही ऑटो में, जहां पर ऑटो सेल्स के नंबर्स आए जिसमें मारुति, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, इसके अलावा फोर्स मोटर्स जहां पर कुछ हद तक मूव देखने को मिल रहा था, स्कॉट्स, इन नंबर्स का इंपैक्ट इन स्टॉक्स के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा बैकफुट पे आज आईटी गया फिर से, टीसीएस जैसे शेयर जो कि 2% तक टूटे। कोई रिस्पाइट नहीं है, हायर लेवल से बिकवाली आ रही है, लेकिन ठीक है, वैल्यू बाइंग यहाँ पर हर लेवल पे शायद आते हुए दिखाई पड़ेगी, तो कुछ दिन बाद वापस रिस्पाइट आ सकता है एटलीस्ट क्वालिटी में। तो आप उस लिहाज से मूव देख सकते हैं। इंडिविजुअली स्टॉक्स पे यहाँ टाटा कम्युनिकेशन का दिन था, जोरदार तेज़ी देखने को मिली। जोमेटो आज बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा था। एलआईसी आज डे लो के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे अलग अलग न्यूज़ फ्लोज अलग अलग स्टॉक्स के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। चलिए अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है व्यू ऑन केमिकल सेक्टर सच एज फाइन ऑर्गेनिक्स। महंगा है दीक्षित साहब, बहुत सरल भाषा में बोला जाए तो। वैसे तो ठीक है, सीजनल मूव ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि केमिकल में प्लांट बंद होना एक ट्रिगर बनता है, लेकिन अलग अलग केमिकल अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अतुल जाइंट है, दीपक नाइट्राइट जाइंट है, दीपक फर्टिलाइज़र जाइंट है केमिकल के, तो इनके नंबर्स ठीक थे। दीपक नाइट्राइट में हालांकि आज प्रेशर ज़रूर था न्यूज़ फ्लो के दम पर, लेकिन अदरवाइज वैसे कंपनियां ठीक हैं। सुदर्शन ठीक है, लेकिन अब आप किस कंपनी में डील कर रहे हैं? फाइन ऑर्गेनिक्स तो वैसे भी रिसेंटली लिस्टेड है, तो इसलिए बहुत कुछ के बारे में कहना मुश्किल है। तो बेटर यही है कि आप अभी तो वेट एंड वॉच मोड रखें, नंबर्स देखते रहें, उसके बाद कोई कॉल लीजिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक, ये सब कंपनीज जो हैं इनके नंबर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा और समय दीजिए इनको, क्योंकि बहुत टाइम हुआ नहीं इनको लिस्ट हुए हुए, तो कुछ क्वार्टर के नंबर इनके आने दीजिए, ज़्यादा बेटर पिक्चर आपको मिल जाएगी। शुड आई बाय इन्फोसिस एंड वी कैन सी 2000 लेवल इन 1 ईयर? दस अब इन्फोसिस के केस में 2000 का लेवल, आज इन्फोसिस का दाम 1470-1500 की रेंज में है कहीं, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब करीब 500 रुपया, यानी कि 25% का गेन मोरलेस मिल सकता है शायद। डे ईयर एंड आपने बोला नहीं, ईयर एंड तो शायद मुश्किल है, ईयर एंड बचे कितना टाइम है। तो आज अगस्त तो चल ही रहा है, सितंबर शुरू हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में 15-25% का रिटर्न कहाँ से निकाल पाएंगे आप? तो ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, अदरवाइज अगर आप कोई कंडीशन अटैच ना करें इन्फोसिस के साथ कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए टाइप्स, तो आप ऐड तो कर ही सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही की बात थी, इसी प्लेटफॉर्म पे लोग मुझसे पूछते हैं टाटा कम्युनिकेशन लेने लायक है? मैं हमेशा कहता था हाँ लेने लायक है, वो एक बहुत बढ़िया कंपनी है जिसमें टाटा एलेक्सी बनने का पोटेंशियल है अगर वो एफ एंड ओ से बाहर हो जाए तो, जैसे जेके सीमेंट में उस तरह का पोटेंशियल है। तो ये वो कंपनियां जिनकी इक्विटी बहुत छोटी है, नंबर साउंड है, मैनेजमेंट अच्छा है, पेडिग्री सब कुछ सही है, लेकिन कैच के एफ एंड ओ में है तो इसलिए नहीं चलते हैं। तो लेकिन टाटा एलेक्सी में शॉर्ट कवरिंग आई और ले आई इसको यहाँ तक। तो इसी तरह से इन्फोसिस भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलने दीजिए, वैल्यू बाइंग कहीं तो आएगी। तो बायबैक के लेवल से जितना नीचे जाता जा रहा है उतना आपको कंफर्टेबल जोन में डाल रहा है, क्योंकि कंपनी बायबैक उस दाम पे क्यों कर रही है? इन्फोसिस कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने कभी पहली बार प्राइस डिस्कवरी नहीं करी। वो अपने आईपीओ से 1993 में आईपीओ आया था और आज तक इतनी लंबी प्राइस डिस्कवरी कर चुकी है। विद टाइम उनको पता है कि अपने बायबैक कब कब करने हैं। उनके मर्चेंट बैंकर्स, उनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उनको ठीक से ही सलाह देते होंगे, तो उनको पता है कि उनकी प्राइस फेयर वैल्यू क्या है। और अगर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी अपने बायबैक से इतना नीचे कामकाज कर रही हैं तो एटलीस्ट कुछ तो वैल्यू है। कभी ना कभी तो बायबैक के प्राइस को हिट करेंगी, नहीं हिट करेंगी तो एटलीस्ट उसका कुछ तो हिस्सा हिट करेंगी। 1500 रुपये नीचे है टीसीएस, इन्फोसिस भी इतना नीचे है, तो आप ऐड तो कर सकते हैं। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, प्राइस बढ़िया ही मिल रहा है, ले लीजिए। अच्छा, होल्डिंग बीओबी 84 पर,
शिशिर साहब, बीओबीए केस में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, सरकारी कंपनियों में पैसा आया हुआ है, और हाथ में जब पैसा होता है ना, जब सामने टेबल पर रखा पैसा है, वो तब तक आपके किसी काम का है तो आपके अकाउंट में ना आए, तो बेटर ये कुछ पैसा आप ले लीजिए। अगर आपने 84 रुपये पे लिए, मान लीजिए 100 शेयर भी लिए हैं, तो आप 25 तो निकाल ही लीजिए, ताकि कभी जब नीचे आए वापस तो आपके पास कैपिटल में कुछ बचा लिया हो आपने। तो थोड़ा थोड़ा हर तेज़ी में बेचिए। मुझसे किसी ने कल ही पूछा था कि इस शेयर में तो अपर सर्किट लग रहा है, मैं क्यों बेचूं? तो मेरा एक ही जवाब था, सर अपर सर्किट में नहीं बेचेंगे तो या लोअर सर्किट में बेचेंगे? अपर सर्किट में ही बेचना होता है हमेशा शेयरों को, लोअर सर्किट में हमेशा शेयरों से खरीदना होता है अगर क्वालिटी है तो बेटर यही है कि थोड़ा थोड़ा आप ऊपर निकलते रहें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो पैसा हाथ में आ रहा है उसे पकड़ते चलिए, कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसमें आप चले जाइएगा। फ्रेश बाइंग एट इन डेल्टा कॉप एट दिस लेवल। विनोद सर, इस समय अगर कहीं बाय करना है ना तो सीमेंट और आईटी ही सही दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों में इतना ज़्यादा डाउनसाइड आ गया है कि खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। जो लोग ऊपर फंस गए हैं उनको दिक्कत लग रही होगी कि हमारी बाइंग से बहुत नीचे आ गया है, लेकिन जो लोग नहीं कुछ खरीद रहे हैं या जिनके पास पैसा है वो एटलीस्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ अगर 40 रुपये आ गई है मान लीजिए, तो अब 40 से नीचे क्या ही जाएगी अगर वो क्वालिटी है तो TCS, इन्फोसिस 3-3 हज़ार रुपये पर TCS मिल रहा है। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था आप वही आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। तो क्वालिटीज़ जो भी हैं उनमें आप ज़रूर एंटर करिए। टेक महिंद्रा पर भी पटेल साहब, आप टॉप 5 कंपनियों की बात कर रहे हैं जिनमें आप शुमार हैं, तो 5G का बड़ा रोल आउट इस कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर बनेगा, क्योंकि 5G में बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है टेक महिंद्रा, टेलीकॉम के लिए स्पेशली। तो आप आराम से इसमें बने रहिए। एक तरफा चले थे सारे शेयर, इसलिए एक तरफा नीचे भी आ रहे हैं। आईटी सबसे ज़्यादा चला हुआ शेयर था, सेक्टर था पिछले साल का, तो थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। ब्रीदर ऐसा नहीं है कि जहाँ से चला तो वहीं आ जाएगा या उसके नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा। तो वो लेवल्स आप देख लीजिए खुद ही। उस लेवल को होता क्या कि 100 रुपये की चीज़ 170 जाएगी, 170 से वापस 100 नहीं आएगी, वो 120 130 तक आएगी। वो 120 130 तक का रिट्रेसमेंट देख लीजिए कहाँ तक हो रहा है, वो रिट्रेसमेंट के आसपास आप ऐड करिए, सबसे सेफ जोन होते हैं वो। तो वही लेवल अब दिख रहे हैं यहाँ पर। 30% साफ हो चुके हैं, 40% साफ हो चुके हैं, ऊपर से 40% साफ हुए, लेकिन चले भी तो 100 थे, तो 130 तो आ ही गया ना। तो आप वैसे आप कॉल ले सकते हैं। ओके, a fresh buying in Bajaj Finserv at this level and TCS at 3600, should I wait or withdraw? प्रणव साहब, TCS तो यस यू कैन, आप आराम से इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। 3600 रुपये पे आपने TCS लिए हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके पास TCS की बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी, अज्यूम करता हूँ, हो सकता है आपके पास हो भी, लेकिन अगर आपके पास है भी तो 3000 रुपये का TCS है, ये करीब 17 से 18 रुपये डिविडेंड देता है, तो रफली आपकी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये ठीक ठाक पैसा आपको बना कर दे देगा। ये मान लीजिए कि 2% 3% डिविडेंड मिलता रहेगा इसमें। बायबैक था 4500 रुपये का, शेयर चल रहा है 3000 रुपये, 1500 रुपये बायबैक से ऑलरेडी नीचे, 50% करेक्शन बायबैक से दिखा चुका है। ठीक, बायबैक का प्राइस चलिए आप छोड़ दीजिए कि वो शायद कभी हिट ना करे। 4000 का हाई था, वहाँ से करेक्ट होकर 3000 आ गया है, तो 1000 रुपये वैसे साफ हो चुका है, यानी 30% करेक्शन वो भी दिखा चुका है। टाटा ग्रुप का 57% प्रॉफिट लाने वाली कंपनी, निफ्टी के 10% प्रॉफिट लाने वाली कंपनी, टाटा ग्रुप की 82% मार्केट कैप जनरेट करने वाली कंपनी, इस तरह की क्वालिटी कंपनी में भी अगर आपको 30% सेल मिल रही है, ये तो कुछ ऐसा है लिवाइस की जीन्स पे आपको 30% सेल मिल रही है तो आप लो गई। तो ऐसे करके आप एटलीस्ट ये नहीं कि एक बार में कूद पड़ो, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ले लो। कितना होगा? 3000 का 29 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा आप यहाँ ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रही बात बजाज फिनसर्व की, उसमें कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है। अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट का हिस्सा मिलेगा, बोनस स्प्लिट बन जाएगा, तो बोनस स्प्लिट के बाद वो नीचे आपको मिल सकता है, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन बहुत बड़ा होगा। एक बार में एक शेयर जो आज एक शेयर है वो अपने आप पहले स्प्लिट होगा 1:10 में, और फिर बोनस हो जाएगा 1:1 का, तो इतनी बड़ी इक्विटी डाइल्यूशन होगी तो अपने आप ही नीचे आएगा, तो वहाँ आप ऐड कर लेगा, ज़्यादा बेटर है। दास साहब, ये जवाब मैं आपको दे ही चुका हूँ अगर आप सुन रहे हैं तो। अच्छा, इसके अलावा रैमको सिस्टम के केस में सर आईटी में ज़्यादा बेटर डील अवेलेबल है आपके लिए भी। मतलब एटलीस्ट आईटी में आप अपनी पोजीशंस को बेचिए मत, किसी भी पोजीशन को, चाहे वो जेंसार हो, केपीआईटी हो, बिरला हो, ये हो, किसी को बेचिए मत, क्योंकि कंपनियों में खराबी नहीं है, भाव में खराबी है। ऊपर से टूटे भले ही हैं, थोड़ा दिन यहीं से घूमेंगे, रेंज में रहेंगे, ऊपर नीचे शॉर्ट कवरिंग होती रहेगी, वीक हैंड्स को निकालेंगे। अगर आप में पेशेंस तो बने रहिए, एटलीस्ट आप फार बेटर कंपनीज में हैं इन कंपैरिजन यस बैंक, आइडिया, सुजलॉन, रिलायंस पावर, इनसे तो मच बेटर सिचुएशन में खड़े हैं। एटलीस्ट ये कंपनियों को धंधे चल रहे हैं, प्रॉफिट में है, तो उनमें ही बने रहिए। क्या दिक्कत है? कुछ दिन बाद आपका भाव आएगा तब आप निकल सकते हैं, तब से एक बार को कॉल ले सकते हैं निकलने की, तो आप उस समय निकलिए, अभी एटलीस्ट बने रहिए। ईज माई ट्रिप निकल जाएगा रवि सर, जैसे आपको तेजी मिले आप निकल सकते हैं। ये
एक तरफा चला हुआ शेयर और इससे रिलेटेड खबरें भी बाजार में ठीक नहीं है, तो बेटर यही, मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको तेज़ी मिले, आपका लॉस कम हो, आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। कैपिटल 38 पे चालें। ओके, पारादीप फॉस्फेट, अच्छा विशाल सर कंपनी ठीक है। ये इनके जो प्रमोटर हैं वो थे, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, बड़ा जुआरी ग्रुप के प्रमोटर जो हैं वो इसके भी, उसमें ही इनका भी कुछ हिस्सा है। दो कंपनी ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आपको आईपीओ का अलॉटेड है, नया हाई बना रहा है, पैसे बन रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो लेकर निकल जाइए। बहुत आप ये सोचते रहें कि लालच कर लूँ और बढ़ जाए और बढ़ जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी चीज़ कितनी बढ़ सकती है, लेकिन कहीं तो आपको अपना फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, फ्री के रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए, तो आप एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए, कुछ पैसा बन जाए, ताकि वो पैसे को कहीं और आप डिप्लॉय कर पाएंगे। दूसरा, इस फ्री के शेयरों को आप कभी भी होल्ड कर लीजिए, कितना मर्जी भी, लेकिन हर चीज़ की तेज़ी कैप्ड होती है एक लेवल तक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक तेज़ी मिल रही है वहाँ तक बटोर लीजिए, जहाँ छूट भी जाएगी तो इतना कुछ खोने के लिए है नहीं, तो वो चलिए, उसको छोड़िए, कुछ और ढूंढ लेंगे, ऐसा करके आप काम चला सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये कंपनी ठीक है, लेकिन पैसा बन रहा है तो थोड़ा आप निकाल भी लीजिए। नंबर्स आएंगे, बहुत कुछ डिपेंड करता है भी उसके ऊपर भी। बीपीसीएल केस में शर्मा साहब डिविडेंड ही मिलेगा, उसी की उम्मीद रखिएगा जब तक कोई नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं आ जाए। इन्वेस्टर नहीं, पार्टनर, एज इन कि कोई भी इस कंपनी में हिस्सा बिका, किसी बड़े इन्वेस्टर ने खरीद लिया तो वो इन्वेस्ट ही करेगा, वो वैल्यू बढ़ाएगा और निकल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा इन्वेस्टर या ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर जो इस कंपनी में आए और इसमें वैल्यू क्रिएट करे, इसको चलाए और बेटर करे, तभी ये कंपनी में मूव होगा। तब तक के लिए डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, आपको 4.8% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, उसको आप बढ़िया से एंजॉय करिए और डिविडेंड का हिस्सा बने रहिए, वही इसमें है। और सरकारी कंपनियों में मेजरली डिविडेंड ही मिलता है, तो आप उसी के हिसाब से ही यहाँ पे बने रहिएगा। BHEL 60 रुपये रजिस्टेंस है, वसीम साहब 62 रुपये, माफ़ कीजिएगा, रजिस्टेंस है पहला, जहाँ ये हर बार आके घूमता है, तो टेक्निकली एटलीस्ट। लैंड बैंक की स्टोरी थी जिसकी वजह से चल भी रहा है, और कैपिटल गुड्स की तेज़ी को शायद सपोर्ट मिल भी जाए। वैसे सारे कैपिटल गुड्स तेज़ी में है, नए हाइस बना रहे हैं सिवाय BHEL के। तो ये 62 अगर तोड़ के ऊपर बंद हो गया तो ये तेज़ी ले जाएगी इसे 70 रुपये तक, लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो ये 62 से घूमने के चांसेस बहुत हैं। तो आपके पास से और 62 तक भी 2 रुपया मिल रहा है, तो जिसको आप मोटा मोटा मान सकते हैं करीब करीब आपको 4-5% गेन मिल रहा है, तो आप उस गेन को ज़रूर बचा के रखिएगा। आपकी कॉस्ट के 5, 10, 50, 15 रुपये नीचे या 50 पैसे नीचे एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन में आप बने रहिए सो फार। तो ओके, पॉलीकैब इंडिया, प्रिंस पाइप। सचिन सर, कल एक नंबर में देख रहा था पॉलीकैब के केस में, जहां पर हैवेल्स की मार्केट कैप है 87,000 करोड़ रुपए और हैवेल्स की सेल्स है 13,000 करोड़ रुपए की। पॉलीकैब की सेल है 12,000 करोड़ रुपए की और इनकी मार्केट कैप थी 36-37,000 करोड़ रुपए। तो वो कैचअप तो बहुत बड़ा है, 1,000 करोड़ की सेल के अंतर में 35,000 करोड़ का मार्केट कैप का अंतर। तो या तो हैवेल्स को नीचे आना पड़ेगा या पॉलीकैब को ऊपर जाना पड़ेगा। ये बात भी मान लेता हूँ चलिए कि हैवेल्स में लॉयड्स का कारोबार भी घुसा हुआ है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम उन्हें मिलता है। सेल से अकेला कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पॉलीकैब में स्टीम है। एक तरफ तो ये दिखता है, दूसरी तरफ ये चला बहुत है तो वैल्यू बहुत एक्सटेंडेड है। तो इन दोनों में सबसे सेफ ऑप्शन मुझे KEI दिखा, क्योंकि वो 6,000 करोड़ की सेल्स पे करीब करीब 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो उसमें तो फिर भी बहुत स्कोप दिख रहा है। तो इसीलिए इन तीनों नंबर्स के हिसाब से आप काम करिए। हैविंग सेड दैट, आगे फेस्टिव डिमांड ये कंज्यूमर ड्यूरेबल को खींचती है, तो उस तक तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं। कंपनी ठीक है, कंपनी में खराबी नहीं, बस थोड़ा खिंचा हुआ स्टॉक ज़्यादा है, तो F&O में है, शॉर्टिंग पॉसिबल है, कभी भी एकदम से ट्रिगर कर जाएगी शॉर्ट कवरिंग, तो बने रहे ज़्यादा बेटर है। मतलब एटलीस्ट कंपनी क्वालिटी में खराबी नहीं है। कोल इंडिया, टाटा स्टील, ITC सर बने रहिए, डिविडेंड पाते रहिए, बहुत बढ़िया है उसके हिसाब से। एटलीस्ट टाटा स्टील बहुत ज़्यादा भागा हुआ है, भागने के बाद स्प्लिट हुआ है, स्प्लिट के बाद ये वापस नीचे आया है, तो जितनी मेटल की तेज़ी थी वो फिजल आउट हो चुकी है। तो मेटल में ये आप मान के चलिए साइक्लिकली होती है मेटल की तेज़ी हमेशा से। और कोल इंडिया के नए हाई पर है, आपको अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप शायद अभी के निवेशित होंगे तो आपको बढ़िया ही लगेगा, लेकिन जिन्होंने कोल इंडिया IPO में लिया है उनको इसकी एक्चुअल सिचुएशन पता है क्या है। एक ज़माने में कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और आज की हालत देखिए आप, बिना स्प्लिट बोनस के यहाँ तक पहुँच गया। तो ये कोल इंडिया केस में आपको तेज़ी मिलती रहे, प्रॉफिट बन रहा है, आप निकलते रहिए, सबसे बढ़िया है। उस पैसे को आप ITC में डाल दिए, उल्टा ज़्यादा डिविडेंड आ जाएगा आपको। और अगर डिविडेंड के लिए आपने कोल इंडिया लिया तो भी ठीक है। और रही बात टाटा स्टील की, तो ये भी डिविडेंड प्ले ही दिख रहा था लास्ट क्वार्टर तक। इस क्वार्टर में क्योंकि मेटल के नंबर वैसे नहीं होंगे जैसे लास्ट क्वार्टर में थे, तो शायद डिविडेंड भी उस तरह का नहीं आएगा, तो इससे आपसे आप रणनीति बनाइएगा अपनी।
अच्छा सुमित सर, टुडे रिलायंस इंफ्रा हिट्स अपर सर्किट 20%, 1 year रिलायंस इंफ्रा गिव मी 190%. सो माय क्वेश्चन इज, शुड आई बाय रिलायंस इंफ्रा? दास साहब, इसमें एक ही खबर चल रही है बाजार में, मैं आपको बता दूं कि इसको एक बड़ा पेमेंट मिलने वाला है, इस खबर के दम पर ये चल रहा है. तो उस खबर के दम पर आप ऑलरेडी ये शेयर बहुत चल चुका है. 108 रुपये का शेयर 190 पहुंच गया है मुश्किल 1.5 महीने में. तो इस तरह की तेजी के बाद अब एंटर करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता. 1, 2, आपको लग रहा है कि नहीं शायद और चले तो बेटर है, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, लेकिन क्लोज स्टॉप लॉस रखिएगा कि जिस तरह की तेजी दिखाई है कोई भी शेयर हो, चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो या देश की सबसे बढ़िया कंपनी टीसीएस हो, अगर वो 5 दिन में या 1 महीने में इस तरह का रिटर्न देती है तो वो हमेशा रिस्की है. टीटीएमएल, टाटा एलेक्सी, ये दोनों टाटा ग्रुप की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक शुमार होती हैं. टाटा एलेक्सी तो एटलीस्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिस्की बेट बन गई क्योंकि वो एक तरफा चली हैं और एक कम समय में चली हैं. तो कोई भी स्टॉक जो कम समय में एक तरफा तेजी दिखाए वो हमेशा रिस्की ही है, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो. वो सब कुछ डिस्काउंट कर चुका है. सो तेजी कैप्ड है अब इसकी, डाउनसाइड सा खुला है, तो आप देख लीजिए. और पहले भी इसकी सिचुएशन आपको पता ही है क्या थी, डेट बहुत हाई जाता है इस कंपनी के ऊपर, और अभी फंडामेंटल कोई बदलाव नहीं हुआ है. ट्रिगर के दम पे चल रहा है, जो बिहाइंड द डोर्स है वो जैसे ही सामने आएगा बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आप ध्यान रखिए इसका. अच्छा जी, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस एंड बालकृष्ण इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टर्म, दोनों बेटर हैं तेजस साहब. आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस तो अच्छी कंपनियों में शुमार है. इनफैक्ट जनरल इंश्योरेंस की जो सबसे प्रीमियम प्ले मानते हैं उसमें यही कंपनी आती है. और बालकृष्ण का केपेक्स बड़ा है, यूएस में कंपनी है और ठीक ठाक कैश रिच है, बीच में डेट बढ़ाया था इन्होंने, लेकिन अदरवाइज लार्जली ये कोई हाई लीवरेज कंपनी नहीं है. प्रोडक्ट भी ठीक है, इक्विटी भी छोटी है, तो इसलिए दोनों को आप होल्ड तो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है दोनों के केस में. और दोनों की इक्विटी छोटी है तो आपको बेनिफिट मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफ़ी दे सकते हैं, उस हिसाब से आप देखिएगा. टाटा टेली महाराष्ट्र एडवाइस, पंकज सर ये पिछले साल का बहुत तेज चलने वाले शेयरों में से एक था, तो ज़रा ध्यान संभल के इसमें आप पोजीशन लीजिएगा. आजकल तो बहुत चल रहा है, लेकिन थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा. ये सोच के मत आप इसमें पोजीशन ले लीजिएगा कि ये TTSL है, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी महाराष्ट्र में सर्विसेज हैं. ये वो कंपनी नहीं है, टाटा टेली सर्विसेज नहीं है, टाटा टेली महाराष्ट्र, इसकी महाराष्ट्र में सर्विसेज हैं. टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी है ये TTSL की. तो इसका पूरा कारोबार कोई कारोबार ऐसा है नहीं, तो इसलिए बड़ा ध्यान संभल के इसमें आप कॉल लीजिएगा. ये एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहता है. अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है कि नहीं इसके नंबर्स में दिखता नहीं है एटलीस्ट. ओके, आई एम कन्फ्यूज आफ्टर 25% रिटर्न, व्हाट टू डू. सर किस स्टॉक में मुझे पता नहीं अमित जी, लेकिन जहाँ भी आपको रिटर्न मिल रहा है 25%, थोड़ा थोड़ा आप लेते रहिए, ज़्यादा बेटर है. टाटा कम्युनिकेशन के केस में होल्ड करिए राणा सर, अगर आपके पास है तो. नहीं है तो यहाँ मत लीजिएगा क्योंकि आज चल चुका है 900 रुपये पे. इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला था कि आप उसको ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है, बहुत सही दाम पर मिल रही है. लाइकवाइज आज TCS को बोल रहा हूँ, तो आपको अगर लग रहा है तो आप नीचे कोई भी झटका दे दे टाटा कम्युनिकेशन तो ऐड कर लीजिए, लेकिन अदरवाइज आप बने रहिए, कुछ मत करिए ना. मतलब ये एक बोरिंग जर्नी चलेगी इन्वेस्टमेंट की, वो ट्रेडिंग जर्नी नहीं है जिसमें एक्साइटमेंट मिलेगा आपको. ये धीरे धीरे चलेगा, फिर रो जाएगा, सो जाएगा, लेकिन जब ये चलेगा तो ये अच्छा पैसा बना के देगा. तो इसको लेकर बस भूल के बैठ जाइए. डिविडेंड आता रहेगा 27 रुपये 30 रुपये साल का, उसको एंजॉय करिए, वो ज़्यादा बेटर है. चलिए, इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा. माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की. आपसे अब मुलाकात होगी कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में. तब तक के लिए @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है. नमस्कार.